देखो, बचपन में जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते थे तो एनसीईआरटी के फ्रंट पेज पे भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पेज लिखा होता था। बचपन में ये बात समझ नहीं आती थी कि उसको लिखने का क्या मतलब है, उससे हम लोग क्या अचीव कर रहे हैं। लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो उस संविधान की प्रीएम्बल को समझने का मौका मिला और अब ये समझ आता है कि एनसीईआरटी का क्या उद्देश्य था उस प्रीएम्बल को हर एनसीईआरटी की किताब में छापने का। होता क्या है, जब भी हम कोई अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और इसी प्रकार से जब भारत का संविधान भी लिखा गया तो उस संविधान को लिखने के पीछे एक सोच थी, उस संविधान को लिखने के पीछे एक मंशा थी और उसी मंशा को, उसी सोच को, उसी विजन को हमारे संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा गया। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत के संविधान के उद्देश्य का है वो अपने आप में सिर्फ एक शब्दों का समूह नहीं है। हर शब्द कुछ कहता है, हर शब्द का एक मतलब है, हर शब्द का एक मकसद है। तो हर बुक के आगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख के एनसीईआरटी हमें बार बार यही याद दिलाती थी कि ऐसे काम करो जिससे देश की परिकल्पना खंडित ना हो, कुछ ऐसा मत करना जिससे ये देश खराब हो जाए। और याद रखना उन वीर जवानों के बलिदानों को जिनके बलिदान से इस देश को आज़ादी मिली। वो चाहते थे कि उन बलिदानों को हम व्यर्थ न जाने दें, उन बलिदानों को हम सार्थक करें। देखते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्य का क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस उद्देश्य का में बहुत सारे शब्द हैं जिसका हम आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, उनका कहने का तात्पर्य क्या है, संविधान हमसे क्या उम्मीद रखता है। और इसी सीरीज़ में आने वाले वीडियोज़ में मैं बात करूंगा कि 78 साल बाद भी आज हम इस उद्देश्य को कितना अचीव कर पाए हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।